क्या आप भी किसी बड़ी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो ये कजरी तीज की पावन कथा अंत तक सुनिएगा। जिसने एक निर्धन को धनवान बना दिया, वो माँ कजली आपकी भी किस्मत बदल सकती हैं। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में। इस वीडियो में सुनेंगे कजरी तीज की मुख्य कथा और निमड़ी माता की लोक कथा, जो कई क्षेत्रों में विशेष रूप से पूजनीय मानी जाती हैं। इसके बाद हम जानेंगे वो खास पूजा की विधि जो इस व्रत को फलदायी बनाती है, और साथ ही वो गलतियाँ जो इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं कजरी तीज व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका जीवन इतना कठिन था कि 2 वक्त का भोजन जुटाना भी उनके लिए चुनौती बन चुका था। फिर भी उस वर्ष ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि मैं कजरी तीज का व्रत अवश्य करूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। सुबह सुबह उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कृपया कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। ब्राह्मण ने असहाय होकर उत्तर दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पत्नी ने दृढ़ स्वर से कहा, मैं ये नहीं जानती, चाहे कुछ भी करो, लेकिन सत्तू लेकर ही आओ। रात का समय था। ब्राह्मण मजबूरी में साहूकार की दुकान की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि साहूकार और उसके नौकर गहरी नींद में हैं। वह धीरे से अंदर घुसा, पर उसे चने का सत्तू कहीं नहीं मिला। तब उसने सत्तू बनाने के लिए चने की दाल, घी और शक्कर सबको 1.25 किलो के बराबर तौलकर ले लिया। लेकिन तभी थोड़ी सी आवाज़ हुई और दुकान का नौकर जाग गया। उसने जैसे ही ब्राह्मण को देखा तो वह चोर चोर की आवाज़ में चिल्लाने लगा। नौकर की आवाज़ सुनकर साहूकार भी जग गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया गया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है। मैं सिर्फ सत्तू लेने आया था। सत्तू ना मिलने पर सत्तू बनाने की सामग्री ले जा रहा था। आप तलाशी ले लीजिए, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण की विनम्रता और सच्चाई सुनकर साहूकार की आंखें भर आईं। उसने भावुक होकर कहा, आज से तुम्हारी पत्नी मेरी धर्म बहन होगी। उसने न केवल सत्तू बल्कि आभूषण, रुपए, मेहंदी, चूड़ियाँ और बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। घर लौटकर ब्राह्मणी ने चांद को अर्घ दिया, व्रत पूर्ण किया और कजरी माता की कृपा से उनके दिन बदल गए। गरीबी दूर हुई, सुख समृद्धि आई और घर आंगन खुशियों से भर गया। तो बोलिए कजली माता की जय हो। तो भक्तों, पहली कथा ने हमें तीज माता के आशीर्वाद का महत्व बताया, और अब हम सुनेंगे निमड़ी माता की कथा को, जिसमें एक बहू की आस्था ने पूरे परिवार का भाग्य बदल दिया। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए निमड़ी माता की जय। किसी नगर में एक धनवान सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, संतान का सुख ना होना। एक दिन संतान की चाह में सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत रखा और तीज माता से प्रार्थना की, हे निमड़ी माता, यदि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो मैं आपको 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी की गोद में प्यारा बेटा आया। परंतु समय बीतता गया और सेठानी अपना वचन भूल गई। फिर एक एक करके उसके 7 बेटे हुए,
लेकिन उसने कभी भी निमणी माता को अपने वचन अनुसार सत्तू नहीं चढ़ाया। समय आया, बड़े बेटे के विवाह का। धूमधाम से शादी हुई, लेकिन सुहागरात के पहले दिन ही आधी रात को एक विषधर सांप ने उसके बेटे को डस लिया और उसकी उसी वक्त मृत्यु हो गई। दुख का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसी तरह उसके 6 बेटे शादी के तुरंत बाद काल के गाल में समा गए। अब बारी आई 7वें बेटे की शादी की। सेठ सेठानी ने इस अनहोनी के डर से विवाह से इनकार कर दिया, लेकिन गांव वालों के समझाने पर भी अनमने मन से तैयार हुए। सेठ ने तय किया कि इस बार शादी बहुत दूर के गांव में होगी। सगाई की तलाश में सेठ दूर गांव पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुछ लड़कियों को मिट्टी के घर बनाते और तोड़ते देखा। सब अपने घर तोड़ रही थी, लेकिन एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। यह सब वहाँ होता देख सेठ को लगा कि ये लड़की समझदार और स्थिर स्वभाव की है। उन्होंने उसके माता पिता से मिलकर अपने बेटे की सगाई उसी लड़के से पक्की करा दी और विवाह का दिन भी तय कर दिया। विवाह के बाद बारात जब लौट रही थी तो दुल्हन की माँ ने उसे विदा करते समय कहा, रास्ते में कहीं निमणी माता का स्थान मिले तो उनकी पूजा करके सत्तू पास लेना और यह कल्पना अपने ससुर को दे देना। यात्रा के बीच तीज का दिन आ गया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा तो बहू ने विनम्रता से कहा, आज तो मेरा तीज का व्रत है, मैं पूजा के बाद ही भोजन करूंगी। रास्ते में एक कुएं के पास निमणी माता का वृक्ष दिखा। गाड़ी वहीं रुक गई और बहू पूजा करने लगी। तभी माता धीरे धीरे पीछे हटने लगी। बहू ने पूछा, हे माता, आप मुझसे पीछे क्यों हट रही हैं? माता बोली, तेरी सास ने पहला पुत्र होने पर मुझे सत्तू चढ़ाने का वचन दिया था, लेकिन उसका दुर्भाग्य देखो, उसने वचन देकर वो निभाया नहीं। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हमारी भूल क्षमा करें, मैं स्वयं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। बस मेरे 6 जेठों को जीवन दान दे दीजिए। बहू की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर निमणी माता ने आशीर्वाद दिया। बहू ने विधि पूर्वक माता की पूजा की, चांद को अर्घ दिया और पूजा का थोड़ा अंश अपने ससुर को दे दिया। सुबह जब बारात ससुराल पहुंची तो चमत्कार हुआ। उसके 6 जेठ जीवित होकर दरवाजे पर खड़े थे। घर में खुशी और उत्सव का माहौल बन गया। सेठानी भावुक होकर बहू के चरणों में झुक गई और पूछा, बेटी, यह चमत्कार कैसे हुआ? तब बहू ने मुस्कुराकर कहा, सासू माँ, आपने निमणी माता से किया हुआ वचन भुला दिया था, वही आज मैंने पूरा किया है। तब सेठानी को अपनी भूल याद आई। अगले वर्ष कजरी तीज पर उन्होंने 1.25 मण का सत्तू निमणी माता को चढ़ाया, भव्य पूजा की और घर में सदा के लिए सुख समृद्धि का वास हो गया। भक्तों, कहते हैं जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव ज़रूर आते हैं। आप पर भी माँ कजली की कृपा बनी रहे और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो आइए जान लेते हैं कजरी तीज पे पूजा किस प्रकार करनी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र पहने, नीम की टहनी या मूर्ति स्थापित करें, लेकिन याद रखें कि तीज के दिन ही नीम की टहनी ना तोड़ें। उससे एक दिन पहले ही तोड़कर या तो आप रख सकते हैं या तो फिर माता की मूर्ति स्थापित करें। कमरे में मिट्टी और गोबर से छोटा तालाब बनाएं जिसमें कच्चा दूध और जल रखें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं
देवी देवताओं, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। सामग्री में बेलपत्र, अक्षत, सुहाग सामग्री, चने का सत्तू, गुड़, रोली, मौली, दीप, धूप आदि जरूर रखें। कथा सुने या फिर कथा का पाठ करें, आरती व प्रसाद दें और रात में चंद्र को अर्घ्य देकर ही अपने व्रत का पारण करें। किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की सामग्री दान में दें। आइए अब जानते हैं कि व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वाले दिन अन्न और जल का ग्रहण ना करें। अगर महिला गर्भवती है तो फलाहार कर सकती है। व्रत के दिन सोना पहनना वर्जित है। किसी को गलत शब्द या बुरी बातें ना कहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान शिव और माता पार्वती के भजन कीर्तन जरूर करें। कजरी तीज 12 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:38 से 3:31 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:03 से 7:25 तक रहेगा। निशीतकाल मुहूर्त रहेगा रात 12:05 से 12:48 तक। आप इन मुहूर्त के अनुसार अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। कजरी तीज के दिन चंद्रोदय का समय लगभग रात 9 बजे का होगा। चंद्रोदय के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।